नमस्कार। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास इस पे केंद्रित कुछ स्टडी नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं और हमारा लक्ष्य ये समझना कि हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ती हैं हाँ, और उनसे जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, वो अस्थाई क्यों हैं और गीता यहाँ सहनशीलता की बात क्यों करती है। बिल्कुल। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है असल में। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। हाँ, जरूर। तो शुरुआत करते हैं श्लोक के पहले हिस्से से। मात्रा स्पर्शाह। नोट्स कहते हैं कि इसका मतलब है इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क, मतलब बाहरी चीजों से। हाँ, बिल्कुल। मात्रा मतलब इंद्रियां और उनके विषय भी, जैसे आंख और रूप, कान और आवाज, और स्पर्श मतलब उनका कांटेक्ट, उनका संपर्क। अच्छा। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये जब अपने अपने विषयों के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे त्वचा का हवा के तापमान से संपर्क होता है, हाँ। तो संवेदनाएं पैदा होती हैं। श्लोक साफ कहता है इसी संपर्क से शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, सुख यानी खुशी और दुख यानी दर्द, इनका अनुभव होता है। तो ये ही वो बेसिक प्रोसेस है जिससे हम बाहरी दुनिया को फील करते हैं। बिल्कुल, यही वो जड़ है, हमारे अनुभवों की जड़, जो बाहरी दुनिया से जुड़ी है। अच्छा, तो ये इंद्रिय संपर्क ही हमारे सुख दुख सर्दी गर्मी के अनुभवों का आधार है। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हाँ। जैसा कि विश्लेषण में भी है, कि ये संवेदनाएं परमानेंट नहीं है। हाँ, यही तो। श्लोक इन्हें कहता है अनित्या और आगमा पाइनो। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, देखिए, आगमा पाइनो, आगम मतलब आना, अपाय मतलब जाना। तो जो चीज आती है और चली जाती है, जैसे लहरें। अच्छा, आने वाली जाने वाली। बिल्कुल। और अनित्या का मतलब है जो नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है, टेम्पररी, क्षणभंगुर। हम्म। और ये समझना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सब अस्थायी हैं, हाँ। तो इसका सीधा मतलब है कि ये हमारी असली परमानेंट नेचर का हिस्सा नहीं है। ये तो बस बाहरी दुनिया की बदलती सिचुएशंस के रिजल्ट्स हैं। तो ये बस बादल की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। गीता हमें यही याद दिला रही है कि इन आते जाते अनुभवों में उलझ जाना, ये एक तरह की चुनौती है इस भौतिक दुनिया की। तो ये अनुभव मेहमान जैसे हुए, आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। सुनने में तो ये बड़ा लॉजिकल लगता है, पर असल जिंदगी में हाँ, मुश्किल होता है। जब कोई तेज भावना आती है, दुख या गुस्सा, तब इस समझ को बनाए रखने कितना मुश्किल हो सकता है ना? बहुत मुश्किल, बिल्कुल। शायद इसीलिए श्लोक आगे तितिक्षस्व कहता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तितिक्षव, इसका सीधा अर्थ है सहन करो या धैर्य रखो। सहन करो मतलब बस झेलते रहो? नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा गहरा मतलब है। ये पैसिव होकर मजबूरी में झेलना नहीं है, क्योंकि ये संवेदनाएं अस्थाई है ना। हाँ। तो गीता सलाह देती है कि हम इन्हें बिना परेशान हुए, बिना विचलित हुए स्वीकार करना सीखें। ये एक तरह का मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाने की बात है। अच्छा, स्वीकार करना। भागना नहीं। हाँ। भागना नहीं, बल्कि उनकी जो टेम्पररी नेचर है, उसको पहचान कर समभाव से, मतलब इक्वेनिमिटी से उनका सामना करना। संभाव। हाँ, अगर हम इसे आज की लाइफ से जोड़ें, तो यही तितिक्षा या सहनशीलता हमें स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या ऑफिस का प्रेशर हो, अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखने में मदद करती है। तो मतलब ये हुआ कि बाहरी परिस्थितियों से जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो तो आएंगी जाएंगी, वो अस्थाई हैं। हाँ। और उनको एक स्टेबल माइंड से, संभाव से सहने की प्रैक्टिस हमें स्थिरता की ओर ले जाती है। बिल्कुल, स्थिरता, आंतरिक शांति, यही लक्ष्य है। विश्लेषण में एक और बात पर जोर दिया गया है, वो ये कि अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहकर बुलाया गया है। क्या इन नामों का इस मैसेज से कोई खास कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र और भारत मतलब भरत वंशज। ये नाम अर्जुन को उसके गौरवशाली वंश की, उसकी हिम्मत की, उसकी क्षमता की याद दिलाते हैं। अच्छा, जैसे उसे हिम्मत दे रहे हो। हाँ, एक तरह से ये उसे एनकरेज करने का तरीका है कि भाई तुम ये ज्ञान समझ सकते हो, तुम इसे अपना सकते हो, तुम में वो क्षमता है। और साथ ही ये इस मैसेज को एक यूनिवर्सल टच भी देता है।
मतलब ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के इन द्वंद्वों का, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी का सामना करता है। तो ये हम सबके लिए। हम सबके लिए। प्रैक्टिकली देखें तो ये समझ हमें रोज की छोटी बड़ी परेशानियों से, इरिटेशन से डील करने की ताकत देती है। बस ये याद रखना कि ये भी बीत जाएगा। ये भी बीत जाएगा, हाँ। लक्ष्य यही है कि इन उतार चढ़ावों के बीच एक शांत और स्थिर मन बनाए रखे। तो मतलब सुख दुख के झूले में झूलते रहने के बजाय अंदर की स्थिरता को साधना, वही कुंजी है। बिल्कुल, बिल्कुल यही। ये तो बहुत गहरी बात है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, सोचने वाला सवाल है। हाँ, बताइए। अगर गीता कह रही है कि संवेदनाएं तो अस्थायी हैं, आने जाने वाली हैं और सहनशीलता जरूरी है, तो फिर आजकल जो हम देखते हैं समाज में कि लगातार सुख खोजते रहो, हर तरह की असुविधा से, डिस्कम्फर्ट से बचते रहो। हाँ, ये टेंडेंसी तो है। तो इस ट्रेंड के बारे में गीता का ये दर्शन क्या कहता है? क्या हम अनजाने में क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागकर अपनी असली शांति खो रहे हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या हम परमानेंट खुशी की तलाश में टेम्पररी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और नतीजा है अशांति? शायद। ये एक सवाल है जिस पर हर कोई विचार कर सकता है। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने। इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे साथियों को भी अपने जीवन के अनुभवों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।